अस्सलाम वालेकुम। तो बाज़ार से मैं आ चुकी हूँ। अब बाज़ार से आने के बाद पूरी तरह से मैं थक गई। आ कर के फ़्रेश हो गई क्योंकि मच्छी मार्केट गई थी। ऐसे भी मैं मार्केट जाती हूँ तो आती हूँ तो फ़्रेश हो ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ बैठ कर के आलू को चुनना, प्याज को चुनना, कपड़े में गंदगी बहुत लगती है, तो उसको मैं चेंज कर लेती हूँ। तो मैं चेंज कर ली हूँ। देखिए, मैं घर के नाइटी वगैरह में आ गई हूँ। तो ये देखिए सब फूल गया है, और ये तो मेरा पहले से है। गॉड बोलते हैं ना, नेचुरल जिसको, ये वो है, ये फूला हुआ है। आप लोगों को लगेगा कम कम मैं पान या गुटखा खाती हूँ। मैं पान या गुटखा नहीं खाती हूँ। मेरा ये इसी तरह फूला हुआ है। देखिए, ये फूला हुआ है। देखिए, ये यहाँ का ठीक है, ये इस तरह से फूला हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं कोई पान या गुटखा खाती हूँ, या मैंने यहाँ कुछ दबा करके रखा है। समझ में आया? अपनी इस बहन की तकलीफ़ को समझिए। आपकी बहन नेचुरली ये फेस है, ठीक है? ये रब के बनाए फेस है। मैंने कभी पान या गुटखा नहीं चबाया है। कुछ लोग हो सकता है बोलेंगे कि मुँह से पान निकाल के बात करो या गुटखा निकाल के बात करो, तो मैं ये सब नहीं खाती हूँ। रब की तौबा, मैं ये सब नहीं खाती हूँ। देख लीजिए, ज़ुबान देख कर के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं नहीं खाती हूँ। दांत वगैरह का तो सबको प्रॉब्लम रहता है, जानते हैं। अब मैं 35 प्लस हूँ, दांत में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता ही है। बचपन में लापरवाही की, सही से धोया नहीं, तो इस वजह से ऐसा है। और हमारे दौर में माँ बाप लोग जो थे, तो उन लोगों का मतलब कि घर चलाना मुश्किल था। 5 भाई बहन, अभी छोटा सा फैमिली, मतलब 7-8 लोग को घर चलाना मुश्किल रहता था। तो उन लोगों ने, जैसे हम लोग आज अपने बच्चों पे बोलते हैं ना कि ये ब्रश करो, ये करो, कुछ हो गया डेंटल प्रॉब्लम तो लेकर के फ़ौरन दौड़ते। तो उस टाइम में ये सब के नहीं था। मतलब कुछ हुआ तो बस नमक रगड़ लो, और नमक में सरसों तेल लेकर के रगड़ लो। तो पहले उस टाइम यही सब था। तो अब जो था तो वो ख़राब होते गया। आजकल के पेरेंट्स ना बोलते हैं चलो डॉक्टर दिखा दो। वहाँ उस वक्त डॉक्टर दिखाना, यहाँ खाने को पैसा नहीं होता था हमारे माँ बाप के पास, तो डॉक्टर दिखाना तो दूर की बात है। तो बस ख़राब होता चला गया था। और मैं कोई नशा वगैरह नहीं करती हूँ। ये सब जो है ना, मेरा पायरिया बहुत पहले हुआ था, जब मैं मतलब मुझे होश है, मैं होंगी 14-15 साल की, तब मुझे ये ब्लैक पायरिया हुआ था। तो डेंटल वालों ने बोला था ना कि इसमें वो किसी चीज़ से क्या बोले थे, मार करके इसको निकालना पड़ेगा, फिर भरना पड़ेगा। तो उस वक्त बहुत खर्च बताया, तो उस वक्त समझ लिए 3 से 4 हज़ार बताया था। जिस घर में खाने को नहीं, वो घर के लोग कितना खर्चा करेंगे। मेरे माँ बाप बहुत मिडिल क्लास थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और उनको हमेशा दोज़ख की आग से बचाए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने जैसे भी हमें पाला, बहुत अच्छे से पाला, बहुत तरीक़ा तहज़ीब दिया। बोलते हैं ना, पहले के लोग गरीबी में रहते थे लेकिन बहुत तहज़ीब तमद्दन रहता था। और आजकल के लोग अमीरी में रह कर के ना कोई तहज़ीब है, ना ही कोई, मतलब बोलते हैं मैनर्स जिसको बोलते हैं, वो सब कुछ नहीं है। तो गरीब लोग ही ज़्यादा अच्छे थे ना। बात करने का तरीका नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी इस मैटर में। तो यही बात। खैर, आप लोग बुरा मत मानिएगा, आपकी ये बहन कोई नशा नहीं करती है। मैं ऐसा ही मेरा गोलगाल है। मैं आपको अपने शादी से पहले की फ़ोटो भेजूँगी, तो कभी टाइम मिला तो मैं निकाल करके उसको पोस्ट करूँ, तो आप देखेंगे तो बोलेंगे मैं ऐसी नहीं थी, मैं थोड़ी पतली थी। तो शादी के बाद सभी बेटियां ऐसी हो जाती हैं जब मम्मी बनती है। 2 सीजरिंग हुआ, फिर 2 ऑपरेशन है, 2 मिस कैरेज है, 6 से 7 बार तो मैंने हॉस्पिटल में सलामी दी है। तो माइंड मत कीजिएगा, अपनी बहन की मजबूरी को समझिए। मैं कोई नशा नहीं करती हूँ। शायद कोई बोले कि मुंह इतना फूला हुआ है, गुटखा रखी हुई है, तो सॉरी भाई, ये सॉरी बहन, मैं कोई नशा नहीं करती हूँ। ओके, क्लियर। मैं व्लॉग्स की लाइन में आई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोग से कुछ छुपाऊँ। सब कुछ मतलब मैं अपने लाइफ से रिलेटेड सब कुछ बता रही हूँ, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो मेरा एक चैनल ऑलरेडी डिलीट हो चुका है,
ये बहुत अफसोस की बात है, इसलिए मैं बच्चों को भी ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ कि क्या पता बच्चों को दिखाने की वजह से चैनल डिलीट हुआ है। अब क्या रीज़न है आप ही लोग बताइए। चलिए ठीक है, दुआ में शामिल रखिएगा, आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।